हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ वाटर कूल चिलर एंड हाउ डज इट वर्क। ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इसके रिलेटेड में, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते पहले समझते सबसे पहले कि ये होता क्या है। तो A water cool chiller is one of the types of the chiller। दो टाइप्स के चिलर होते हैं, एक वाटर कूल होता है, एक एयर कूल होता है। एयर कूल चिलर इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी। अभी हम समझते हैं व्हाट इज वाटर कूल चिलर। रिमूव हीट फ्रॉम इट टू कूल द वाटर used in projects, industrial, domestic structure and re-enter the water into the operation cycle। वही वाटर को हम बार बार यूज़ करते हैं इस वाटर कूल चिलर में। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके। तो कंपोनेंट होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है वो इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपांशन वाल्व। ठीक है, और इसका एक होता है कूलिंग टावर। ठीक है, एक कूलिंग, अगर डिफरेंस पूछा जाए इंटरव्यू में कि क्या डिफरेंस है वाटर कूल चिलर में और एयर कूल चिलर में, तो बेसिक सा एक डिफरेंस है कि वाटर कूल चिलर में आपका कूलिंग टावर होता है। ठीक है, और एयर कूल चिलर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इफ़िशिएंसी देखा जाए तो वाटर कूल चिलर की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर कूल चिलर से। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझते हैं। सब 4 स्टेप है दोस्तों, 4 स्टेप में आपको पूरा ये क्लियर कर दूंगा मैं। तो पहला स्टेप है इवेपोरेटर से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि इवेपोरेटर से ही जो वाटर सर्कुलेट किया जाता है वही आपका एचयू में जाता है और आगे कूलिंग के लिए आपका यूज में लिया जाता है। तो इवेपोरेटर करता क्या है, हीट को लेता है, मतलब हीट कौन ले रहा है, आपका रिफ्रिजरेंट ले रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि इन दिस पार्ट ऑफ द साइकिल द हीट एब्सॉर्ब बाय द रिफ्रिजरेंट first show itself in the form of the liquid to gas phase change। अब देखिए दोस्तों, दो जगह आपका फेस चेंज होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेस कहाँ चेंज होता है। तो एक तो चेंज होता है इवेपोरेटर में, यहाँ आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और कंडेंसर में आपका वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये याद रखना, दो जगह फेस चेंज होता है। तो इवेपोरेटर क्या किया, हीट को, आपका जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, किसमें से, जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और यही वाटर सप्लाई आपका आगे जाके एएचयू में जाएगा। ठीक है, एयर हैंडलिंग यूनिट में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आगे आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर से नाम से पता चलता है कंप्रेस करेगा किसको, आपका जो भी लिक्विड टू वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हुआ उस वेपर को कंप्रेस करके उसका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और कहाँ भेजेगा, ये आपका कंडेंसर में। ठीक है, अब जो बेसिक डिफरेंस बताया था आपको कि एयर कूल चिलर और वाटर कूल चिलर में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे जो कूलिंग हो रहा है यहाँ पे वो वाटर से हो रहा है। वहाँ पे आपका जो होता था कूलिंग वो होता था फैन से, और उससे हीट को आउट किया जाता था। तो यहाँ पे आपको जो कंप्रेसर के थ्रू जो हीट बढ़ा है वो हीट को आपको बाहर भेजेगा या एब्जॉर्ब करेगा वाटर, और कूलिंग टावर में ठंडा करके वापस से सर्कुलेट ऐसा होता रहेगा। इतना समझ में आ गया। तो ये पीवी डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि जो वाटर कूल चिलर है वो वर्क करता है वेपर कंप्रेशन साइकिल पे। ठीक है, वेपर कंप्रेशन साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका जो पीवी डायग्राम जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है इवेपोरेटर। ठीक है, कंप्रेसर में क्या कर रहा है, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एट द सेम वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे जितना इंटर यहाँ पे हो रहा है उतना ही एग्जिट यहाँ से होगा, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है। कंडेंसर क्या कर रहा है, आपका हीट को आउट कर रहा है, हीट को आउट कर रहा है एट द सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका टेम्परेचर को कम कर रहा है। ठीक है, और आगे आपको बताता हूँ क्या कैसे वर्क करते हैं। थर्ड जो लेवल है वो जो थर्ड स्टेप है इसका, द थर्ड स्टेप टेक्स प्लेस इनसाइड द कंडेंसर। हाई टेम्परेचर गैस एंटर द कंडेंसर। इन द कंडेंसर द गैस रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड टू हाई प्रेशर लिक्विड दैट इज सैचुरेटेड। दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये डायग्राम याद रह गया तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका हीट जो है वो आउट कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों, ये जो लाइन है वो वेपर की लाइन है, ये जो लाइन है वो लिक्विड की लाइन है। इन दोनों के बीच में अगर है तो वेपर प्लस लिक्विड है। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो है वो है एक्सपांशन वॉल्व। एक्सपांशन वॉल्व के रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार इंटरव्यू में कि ये होता क्या है। तो अगर बेसिक बताओ इसका तो ये कंट्रोल करता है रेफ्रिजरेंट को। ठीक है, कंट्रोल कैसे करेगा, अगर ज़्यादा फ्लो आ रहा है और रिक्वायरमेंट कम है तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही ड्रॉप होगा टेम्परेचर भी क्या होगा, आपका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो यही जो टेम्परेचर है फिर यहाँ से जो हाई टेम्परेचर वाला जो लिक्विड जो वाटर आएगा वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर से ये आपका जो लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, गैस भी कह सकते हैं, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।